हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे आज चट पीजीटी केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। जो हमारा 2020 में पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर हुआ था उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो करने वाले हैं। तो देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो हमें कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनका हमें क्या बताना है, रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास क्या है, PHCH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उसके साथ क्या लगा है, एक फिनाइल रिंग। आपको पता है फिनाइल रिंग क्या शो करता है हमारे पास, प्लस आई इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पर क्या होगा, माइनस चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, जिससे क्या करेगा, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट एडिशन रिएक्शन इजीली देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है, एक फिनाइल ग्रुप और CH3 ग्रुप। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ये इससे ज़्यादा बेटर काम करेगा, क्योंकि इसमें क्या लगा है, एक फिनाइल ग्रुप लगा है, एक CH3 ग्रुप लगा है। ये दोनों क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। इस तरीके से हमारे पास यहाँ क्या लगा है, 2 फिनाइल ग्रुप लगे हैं। ये इससे भी बेटर अच्छा काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगे हैं, 2 फिनाइल ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या लगा है, एक NO2 ग्रुप लगा है। ये क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिएक्टिविटी को डिक्रीज करता है। तो हमारा एग्जैक्ट ऑर्डर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3, फिर ऑप्शन नंबर 2, फिर ऑप्शन नंबर 1, फिर ऑप्शन नंबर 4। हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा वो हमारा रहेगा एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरस्टिशियल कंपाउंड इज इनकरेक्ट। देखो पढ़ते हैं, दे हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द प्योर मेटल। फर्स्ट, सेकंड है, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, दे आर केमिकली रिएक्टिव, नेक्स्ट दे आर मच हार्डर देन प्योर मेटल। तो इसका जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर रहेगा ये होगा हमारे पास, दे आर केमिकली रिएक्टिव। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, दे आर हायर मेल्टिंग पॉइंट देन प्योर मेटल। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो प्योर मेटल से हमेशा हाई होते हैं। ठीक है, दे रिटेन मेटेलिक कंडक्टिविटी, क्योंकि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं तो इनकी जो मेटेलिक कंडक्टिविटी के अंदर क्या होती है। दे आर मच हार्डर, अगर इनके अंदर कुछ मेटेलिक कंडक्टिविटी होती है तो ये क्या होंगे, इनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं तो हमेशा क्या होंगे, हार्ड होंगे देन प्योर मेटल। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा हमारे पास, जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा हमारा पास होगा, दे आर केमिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O गिव ट्रिपलेट एट 1.05 ppm, क्वार्टेट एट 2.3 ppm एंड सिंगलेट एट 9.77 ppm इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इट्स स्ट्रक्चर इज। इससे क्या पूछा गया, आपसे स्ट्रक्चर पूछा गया है। अगर आप देखोगे, अगर आपको ये सब नहीं भी आता है तो आप देख सकते हो। इसमें सबसे पहले में क्या दिया गया, ट्रिपलेट। हमें क्या पता है, ट्रिपलेट देखो, ट्रिपलेट कैसे होते हैं, इसके सिग्नल्स को कैसे स्प्लिट करते हैं। यहाँ पे देखो CH2 है तो यहाँ पे कैसे स्प्लिट करेंगे, N+1 से। तो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, N+1 रूल लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके लिए ट्रिपलेट। CH2 के लिए हमारे पास क्या आएगा, ट्रिपलेट। ठीक है, सॉरी CH3 के लिए हमारे पास CH2 क्या देगा, ट्रिपलेट। अगर CH2 के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे N+1 रूल करेंगे तो 4, यानी कि क्वार्टेट। इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, क्वार्टेट। और ये CH जो है ये किसी का स्प्लिटिंग नहीं करता तो इसका आएगा सिंगलेट। यहाँ से आप देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O गिव ट्रिपलेट। देखो पहला इसका क्या आ रहा है हमारे पास, ट्रिपलेट, क्योंकि CH2 स्प्लिट करके क्या दे रहा है इसको, ट्रिपलेट। एंड क्वार्टेट, इसका हमारे पास क्या आ रहा है, क्वार्टेट, यानी कि N+1 लगाएंगे, 3+1 कितना होगा, 4, तो इसके लिए क्वार्टेट। एन इज सिंगलेट, और CHO के लिए आप देखोगे तो सिंगलेट। और अगर आप किसके सिंगल चेक करोगे तो ये भी हमारे पास क्या आएंगे, देखो जो यहाँ पे CHO है वो कितने पे देता है, 9.77, यानी कि 9 to 10 के बीच में देता है। तो हमारा ये वाला CHO ग्रुप है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1.05 पे हमारा देता है CH3 ग्रुप। ठीक है, और जो हमारा ये है CH2 ग्रुप ये देता है 2.3 पे। ठीक है, तो हमारा एग्जैक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, ऑन एडिशन ऑफ 1 ml solution of 10% NaCl to 10 ml gold sol in the presence of 0.025 gram of starch, the coagulation is just prevented, the gold number is, ये आपको लर्न रखने हैं गोल्ड नंबर जो स्टार्च वगैरह के लिए हमारे पास होता है, क्या है, 25। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें ये पूछ रहा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। हैलाइड लिगेंड फॉर्म हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस, ये हमें पता है हैलाइड जो लिगेंड्स होते हैं वो कौन से कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, हमेशा हाई स्पिन कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, तो ये ट्रू है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड फॉर्म लो स्पिन कम्प्लेक्सेस, स्ट्रॉन्ग लिगेंड फॉर्म लो स्पिन, ये भी हमारा ट्रू है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या बनाते हैं हमारे पास, लो स्पिन कम्प्लेक्सेस बनाते हैं। नेक्स्ट है, FeF6 इज इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स, आप लोगों को पता होगा FeF6 में क्या लगा है, वीक फील्ड लिगेंड लगा है। तो वीक फील्ड लिगेंड हमारा क्या बनाता है, ज़्यादातर आउटर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स बनाता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, इनकरेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास PAN क्या होता है हमारे पास, परऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। ठीक है, इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, व्हेन HCl इज पास थ्रू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट प्योर NaCl इज प्रेसिपिटेटेड बिकॉज, ये कह रहा है व्हेन जब HCl को पास किया जाता है NaCl के
सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर, तब क्या होता है, NaCl प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्यों होता है? द इम्प्योरिटीज डिजोल्व इन HCl, क्योंकि इसकी इम्प्योरिटीज डिजोल्व हो जाती हैं। HCl इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ Na प्लस Cl माइनस एक्सीड द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ NaCl। तो इसका जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। जो हमारा आयनिक प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक्सीड करता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तभी क्या करता है, हमें प्रेसिपिटेट होता है। अगर क्या होगा, जो आयनिक प्रोडक्ट और सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास क्या है, आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रेटर हो जाता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, इसलिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इसकी प्रेसिपिटेशन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैग्नेटिक मूवमेंट, हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। आप लोगों को पता है हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट कौन से केस में होगी ज़्यादा? देखो यहाँ पे क्या लगे, हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बने हैं, तो यहाँ पे पेयरिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट हाई नहीं होगी। यहाँ पे भी CN लिगेंड लगा है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक मूवमेंट हाई नहीं होगी, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास लो स्पिन कम्प्लेक्सेस बनाते हैं, यानी कि पेयरिंग करते हैं। यहाँ पे F6 लगा है, ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ पे भी F6 लगा है, ये भी क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो आप इन दोनों को निकाल के देख सकते हो। इसमें क्या होगा, जो हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इसमें क्या होगी, हमारी मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच इज़ नॉट ट्रू फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब देखो जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके लिए हम पढ़ते हैं कौन सा ट्रू नहीं है। द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वाज मोलर, ये करेक्ट है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको पता है जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 बार, ये भी सही है। इट मेंटेन्स मेटलिक कंडक्टर विच डज नॉट अब्जॉर्ब हाइड्रोजन, इसमें ऐसा तो कुछ नहीं बताया जाता, तो ये हमारे पास क्या है, एग्जैक्ट ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर PH3। इट इज लेस बेसिक देन NH3, इट इज लेस पॉइजनस देन NH3, बॉन्ड एंगल ऑफ PH3 इज ग्रेटर देन NH3, इट डज नॉट शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। तो इसका जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इट इज लेस बेसिक देन NH3। ठीक है, आप लोगों को पता होगा जो अमोनिया है, जो PH3 है वो क्या है, NH3 से क्या है, कम बेसिक है। ठीक है, और अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल किसका ज़्यादा होता है हमारे पास, NH3 का एज कम्पेयर टू PH3। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, कि इस रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट क्या होगा। देखो इसमें कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या लगा है, एक रिंग के ऊपर क्या लगा है, NHCH3, NaNO2 और HCl हमें दिया हुआ है। तो क्या करेंगे यहाँ से, देखो Na और Cl हमारे पास प्रोडक्ट क्या निकल रहे हैं, एक तो निकल रहा है NaCl, इसका ये वाला जो बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, और दूसरा H और ये H2 और यहाँ से एक O H2O। तो इसका जो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर रहेगा, ये रिंग के ऊपर क्या लगा है हमारे पास, N, और क्या लगा है इसके ऊपर CH3, यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, एक N और एक O। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर इसमें आप देखोगे ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड हम बनाएंगे तो ये होता है हमारे पास ट्राइक्लोरो, इसमें एसिटल्डिहाइड यानी कि एक O लगा होगा, एसिटल्डिहाइड होगा, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। अगर एक क्लोरोबेंजीन सी यानी कि एक हमारे पास रिंग है क्लोरोबेंजीन, तो 2 मॉलिक्यूल हम क्लोरोबेंजीन के लेंगे, रिएक्ट करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बनेगा, कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा और हमारे पास क्या निकल जाएगा, यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। अगर इसका IUPAC नेम देखोगे तो आप क्या बनेगा हमारे पास, आप नंबरिंग कर लो, कहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से 1 से 1 1 2 3 4 5 और ये 6, कितने कार्बन की चेन बन रही है, 6, तो हमारे पास आएगा हेक्सेनल। हेक्सेनल क्यों, यहाँ पे CHO ग्रुप लगा है फर्स्ट पोजीशन पे, तो पीछे लगेगा अल। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया गया, देखो 1 2, सेकंड पोजीशन पे क्या लगा है, क्लोरो, तो 2 क्लोरो। ठीक है, 4 पे क्या लगा है, ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो। ठीक है, अब यहाँ से हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री निकालेंगे, अगर 2 पोजीशन की तो हमारे पास आएगी R, और यहाँ से अगर हम 4 पोजीशन पे देखेंगे तो हमारा क्या आएगी, इसकी EZ में से क्या आएगी हमारे पास, Z। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास C6H5CH2OH। अगर हम ये क्या दे, हमें एक अल्कोहल दे रखा है, अगर हम इसको HBr से ट्रीट कराएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH की जगह सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, क्या लग जाएगा, Br, और हमारे पास H2O क्या हो जाएगा बाहर। ठीक है, अब अगर हम जो कंपाउंड बनेगा अल्काइल ब्रोमाइड, उसको ट्रीट करेंगे KCN से, तो हमारे पास यहाँ क्या लग जाएगा, CN। ठीक है, उसको हम अगर ट्रीट करवाएंगे किससे, वाटर से, या हाइड्रेट करेंगे, हीट करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, फिनाइल इथेनोइक एसिड। ठीक है, CN क्या हो जाएगा हमारे पास, COH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा फिनाइल इथेनोइक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट इन्वॉल्व इन थर्माइट प्रोसेस। इसमें आप देखोगे कौन सी रिएक्शन थर्माइट प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ से देखो फर्स्ट रिएक्शन में हमारे पास क्या है, 3MnH3O4 + 8Al, यहाँ पे क्या 3Mn और क्या निकल रहा है हमारे पास, Al2O3, 4Al2O3 निकल रहे हैं। सेकंड में Cr2O3 + 2Al,
यहाँ पे भी हमारे पास क्या निकल रहा है, Al2O3 निकल रहा है प्लस 2Cr। यहाँ पे क्या 2Fe Al2 3, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम Al2O3 इस जगह यूज़ कर रहे हैं ना कि इस जगह, तो हमारी ये क्या है जो है इनकरेक्ट है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है सही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर द फिनॉक्साइड आयन। तो कह रहा है इसमें कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। आप देखोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो हमारा फिनॉक्साइड आयन में चार्ज कहाँ आता है, जो माइनस चार्ज आता है रेजोनेंस में, वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे आता है या पैरा पे। यहाँ पे क्या आ रहा है, हमारे मेटा पोजीशन पे आ रहा है, तो हमारा ये क्या है गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा सही। ठीक है, नेक्स्ट है हेयर क्रीम इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोलॉइड। हेयर क्रीम जो है वो कौन से कोलॉइड का एग्जाम्पल है हमारे पास, इमल्शन। प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। देखो इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनेगा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के अंदर, ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ये H यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो हमारे पास कैसा प्रोडक्ट बनेगा, कुछ इस टाइप का। ठीक है, तो ये हमारा